तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम जो हमारी देश और मुद्रा रह गई थी उनको कवर करेंगे। आज हम कम्प्लीटली इसको देश और मुद्रा को कम्प्लीटली रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ तक हो गया था हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था कोटे दे आइवरी, तो इसकी भी फ्रैंक थी, और रवाड़ा इसकी भी फ्रैंक है। यहाँ पर देखिए ईरान, ईरान की क्या है, रियल, यानी ईरान रियल। ईरान कैसा है, रियल। एक ब्राज़ील रियल था और एक कंबोडिया रियल था। यहाँ पर देखिए यमन, यमन की क्या है, रियल। मन कैसा होना चाहिए आपका, रियल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लीन रियल, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए सेल्सियस, सेल्सियस का क्या है, रुपया। अब सेल्सियस का रुपया आपको याद नहीं आएगा क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश तो नहीं है ना। तो आप इसमें रूट वर्ड आ रहा है सेल। सेल मिस, सेल आप जानते होंगे, मार्केट में तो गए होंगे, 200 की सेल, 250 की सेल। तो जो भी सेल में जाता है वो अपना रुपया बचाता है, यानी जो सेल में जाएगा रुपया बचाएगा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, सेल में जाएगा रुपया बचाएगा। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की क्या है, सोम। क्या है किर्गिस्तान की, सोम। देखिए यहाँ आप रिलेट करना गिस्त, गिस्त यानी गिर, गिर से रिलेट करना। अब जो हमारे पड़ोसी है वह उजक उजक के देखती है कि यह गिरा तो नहीं, सोम गिरा तो नहीं, सोनती है ना। उचक उचक के सुनती है, देखती है कि गिरा तो नहीं। तो इससे आप रिलेट कर लेना। कजाकिस्तान क्या होगी, टेंगे। क्या होगी कजाकिस्तान, टेंगे, मिश पाउंड। अब सीरिया जैसे लड़के और सीरिया की पाउंड थी ना, तो सीरिया जैसे लड़के और मोटे दुबले पतले सब मिक्स हो गए हैं। क्या हो गए हैं, मिक्स, जो अब पाउंड उठाते हैं, जो अब पाउंड उठाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूडान, सूडान की भी है क्या, पाउंड। अब सीरिया जैसे लड़के अगर कोई पाउंड उठाता है तो भाई वो सूट देगा, अगर आप कुछ उसको कहोगे तो क्या कर देगा, सूट देगा। तो भाई जो पाउंड उठाते हैं वे सूट देंगे। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की क्या रहेगी, रैंड। पलाऊ, डॉलर, यानी एक बच्चा कह रहा है कि पा मिस पापा, पा लाओ ना मेरे लिए डॉलर, क्या लाए, मेरे लिए डॉलर। सोलोमन द्वीप समूह की क्या है, डॉलर। स्विट्जरलैंड, फ्रैंक। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, पाउंड। मैसिडोनिया, दिनार। मैसिडोनिया क्या रहेगी, दिनार, यानी आपको याद है दिनार के और भी देश थे, जैसे कि दादी और पोती की कहानी चल रही थी। ट्यूशन जाएगी दिन में, कुएं से पानी लाएगी, यानी कुएं से पानी लाएगी दिन में, है ना। तो ऐसे ही है। मिसिडोनिया, दिनार, यानी जिसकी मौसी डोन होगी उसके तो दिन आ जाएंगे, है ना। जिसकी मौसी डोन होगी उसके दिन आ जाएंगे। यूक्रेन, यूक्रेन की क्या है, हिरवेनिया या हिवन्या। अजरबैजान, अजरबैजान की क्या है, मनात। अजरबैजान की क्या है, मनात। भाई जो बेजान होगा, जो इंसान बेजान होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मन से मन्नत, मन्नत करेंगे ना। अफगानिस्तान, अफगानी। कतर, रियल, रियाल। कतर की क्या है, रियल। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या कह रहा है, भाई झूठ नहीं बोल रहा, रियल में तेरे कतर कतर कर दूंगा, यानी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, थाईलैंड की क्या है, बहत। बहत से देखो, थाई इसका बना दो भाई, और बहत का बना दो बहन, इसको रिलेट करना भाई बहन। यहाँ पर देखिए नाइजीरिया, नाइजीरिया नेरा नायरा, नाइजीरिया की नेरा नायरा। ना शब्द देखिए, ना वर्ण इसमें भी आ रहा है और नए दोनों की मुद्रा में भी आ रहा है। दोनों मुद्रा इसी की है, नेरा दे दो जब भी और नायरा दे दो जब भी। हैती, हैती की क्या है, गोंडे, हाथी घोड़े। इसे आप रिलेट करना, हैती यानी हाथी, गोंडे यानी घोड़े। पराग्वे, पराग्वे में देखिए गुआरानी, गुआरानी, पराग्वे गुआरानी। इसकी ट्रिक क्या होगी, पराग रानी को देखकर गूंगा हो गया, यानी गुआ यानी गूंगा, पराग रानी को देखकर गूंगा हो गया। हंगरी, हंगरी की क्या होगी, फ्लोरिट, फ्लोरिट क्या रहेगी, फ्लोरिट। अब जो कोई भूखा होता है, हंगरी मीन्स भूखा, जो भूखा होता है वो क्या खाता है, आजकल बहुत चल रहा है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाता है, इसको रिलेट करना फ्रूट्स से। हंगरी होगा तो इंसान फ्रूट्स खाएगा। यहाँ पर देखिए लाओस, लाओस का क्या होगा, न्यू किप और किप, न्यू किप, किप, यानी लाओस, लाओ मेरे लिए न्यू कैप, कैप, किप्स को याद करना कैप, लाओ मेरे लिए न्यू कैप। अब नेक्स्ट देखिए आर्मीनिया, आर्मीनिया की क्या होगी, ड्राम। आर्मीनिया से आप रिलेट कर सकते हो आर्मी, आर्मी
ड्राम बजाती है कब? जब उनकी परेड होती है ना। ड्राम बजाती है जब उनकी परेड होती है, तो आर्मी बजाएगी ड्राम। होंडुरस, लेम्पीरा। अब कोई बच्चा है तो उसको पिलाने के लिए क्या कहते हैं पापा जी? होंडुरस, होंडू ले रस पी ले, नहीं पी रहा तो ले मैं पी रहा। क्या कह रहा हुआ कि नहीं पी रहा तू तो ले मैं पी रहा। होंडुरस मैं पी रहा। इस तरीके से आप याद कीजिएगा। इस्ट्रस, इस्टर्स तिमोर, इसकी क्या होगी? यूएसए डॉलर। इस्टर्स तिमोर यूएसए डॉलर। कुछ देश ऐसे भी होंगे जिनकी मुद्रा आपको रटनी पड़ेगी, देखिए, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, जिसकी बन सकती है सिर्फ उसी की बना पाएंगे। ओमान, ओमान की क्या है? रियल। ओ, माँ का मन कैसा होना चाहिए? रियल। सऊदी अरब, रियाल, सऊदी अरब रियाल। रूस और बेलारूस, दोनों में रूस आ रहा है, रूबल रूबल। रूस और बेलारूस की इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की क्या है? डॉलर। देखिए, रिलेट करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। अब ग्रेनाडा कौन पहनते हैं? जिनके पास डॉलर होते हैं। कनाडा, कनाडा में भी नाडा आ रहा है तो डॉलर। यहाँ पर देखिए, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद और टोबैगो, इनकी क्या होगी? डॉलर। दादा और बेटे के में नाडे, तो हमने नाडे से क्या कहा था? ग्रे नाडा कौन पहनता है? जिनके पास डॉलर होते हैं। तो यहाँ दादा और बेटे के पास डॉलर है, जब भी तो वे ग्रे नाडा पहने हैं। अब यहाँ पर देखिए, पियू टोरिको। अब पियू टोरिको, पियू पैक, टोरिको के पैक कौन पीता है? जिसके पास डॉलर होंगे, है ना। सूरीनामा, नाम किसका होगा? जिसके पास डॉलर होगा। नाम किसका होगा? जिसके पास डॉलर होगा। गुयाना, गुयाना गुनाता कौन फिरता रहेगा? जिसके पास डॉलर होगा। तुलुवालू, सॉरी गाइस, तुवालू, तुवालू यानी ताई, ताई के बेटे क्या कमाते हैं? डॉलर। तो इस तरीके से याद रहेगा ना, ताई के बेटे डॉलर कमाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, याद हो शायद। जमैका, जमैका का क्या रहेगा? डॉलर, यानी ताई का जमाई भी डॉलर कमाता है। लाइबेरिया, ताई का जमाई और ताई का बेटा डॉलर कमाते हैं, और वे कहाँ चले गए? रहते कहाँ हैं वे? लाइबेरिया में। कहाँ पर रहते हैं? लाइबेरिया में। बारबाडोस, बारबाडोस को याद किया जाए पास पड़ोस। तो पास पड़ोस आपसे जलते हैं कब? जब आप डॉलर कमाते हो। जब आप डॉलर कमाने लग जाओगे तो आपके आस पड़ोस वाले जलने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमाजा, हमाजा की क्या है? डॉलर। मजा कब आता है? जब आप डॉलर कमाओगे। नेक्स्ट देखिए, नॉर्वे, नॉर्वे का क्या होगा? क्रोना। अब इसको हम क्रोना से रिलेट करेंगे। डेनमार्क, डेनमार्क में आ रहा है मार्क, मार्क यानी मार। मरा कौन? कोरोना में। आपको याद करेंगे आप, कोरोना यानी मरा। स्वीडन, स्वीडन कोरोना, कोरोना स्वीडन। और कोरोना को आप कोना भी याद कर सकते हो, कोरोना और कोना। अब स्वीडन, स्वीडन में स्वीट वर्ड आ रहा है। स्वीट से क्या होती है? मिठाई। और मिठाई कैसी होती है? स्क्वायर में। तो स्क्वायर में क्या होता है? कोना। क्या होता है? कॉर्नर, कॉर्नर होता है ना, तो भाई कोना। आइसलैंड, आइस यानी बर्फ की छोटी सी आइस, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी कोना होता है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का क्या है? डॉलर। यहाँ पे देखिए, बुनई, बुनई का क्या है? डॉलर। अल सल्वाडोर, इसका क्या है? यूएसए डॉलर। इक्वाडोर, इसका क्या है? यूएसए डॉलर। जहाँ डोर वहाँ यूएसए डॉलर। ये लास्ट है आपका ग्रीनलैंड, इसका क्या है? क्रोन, क्रोन यानी, याद करो ग्रीनलैंड कैसा होगा? चौकोर, तो उसमें क्या रहेगा? कोना, कोना। अब यहाँ से हम क्लास 4 अपनी रिवाइज करेंगे। क्लास 4 में बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना? पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ? 1914 से 1918 तक। फिर स्थापना की गई, किस संघ की स्थापना की? राष्ट्र संघ की। ये वाला नहीं है, ये अलग है। राष्ट्र संघ की कब हुई? 10 जनवरी 1920। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो जिनेवा में। फिर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अब इस संस्था को बनाने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बनाई क्यों थी ये संस्था? ताकि देश में शांति रहे और विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर ना होए। बट फिर भी इस संस्था के बना देने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। तो कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 से 1945। अब यहाँ देखिए, जब ये युद्ध हो गया तो दोबारा से इसको हटाकर दूसरी बनाई गई, वो थी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, जिसमें स्थापना होती है वही डेट
दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब यूएनओ का नाम किसने प्रदान किया, तो ये कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये कहाँ के थे, ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे। किसके लिए संगठन हुआ, शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए, देश में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। चार्टर पर हस्तक्षेप, इस चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए, तो जून 1945 में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। बट पोलैंड ने हस्ताक्षर अक्टूबर 1945 में किया। यह 51वां देश बना। जब स्टार्टिंग में चार्टर पर हुए थे तो 50 थे, पर पोलैंड बाद में आया। तो इसने कब हस्ताक्षर किया, ये इसने अक्टूबर 1945 में किया। ये जून 1945 में होता है, इसने अक्टूबर 1945 में किया। और ये करने के बाद यह 51वां देश बन गया। अब यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 193। कितनी है, 193। अब 193वां मेंबर कौन है, दक्षिण सूडान। इसको 2011 में महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखिए आगे, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर, मैनहट्टन द्वीप पर। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज यानी झंडा कैसा है, तो यहाँ पर देखिए, यह इसके बीच में क्या दिया गया है, वर्ल्ड मैप, जो कि वाइट में है। इसका जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर में है। और यहाँ पर कौन सी है, ये दोनों तरफ जैतून की पत्तियां हैं, जैतून की शाखाएं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त ये बीच में नहीं आएगा, यह संयुक्त संघ, यूएन यानी संयुक्त संघ की भाषा क्या थी, यानी इसकी भाषाओं को कितनी मान्यता प्राप्त थी, तो इसकी भाषाओं को मान्यता प्राप्त 6 भाषा हैं। यानी जो यूएन की भाषा है उसमें 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर भी 6 भाषा ही देख लीजिए, 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बट काम काज की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। जिसमें सामान्य रूप से काम किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में किया जाता है तो वहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच में किया जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए, कार्स, इसकी ट्रिक है कार्स। अंग्रेजी लोग कार पसंद करते हैं, तो आप कार से सी से चीन, ए से अरबी, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। तो ये चारों भाषा अलग है, मिलकर क्या हो जाएगी, 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, रशियन और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल अध्याय कितने हैं, तो यह 19 है। कुल अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं, तो 111 हैं। चार्टर पर शुरुआत में हस्तक्षेप 50 सदस्यों ने किए थे। इसके बाद क्या शामिल किया गया, पोलैंड को। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, 6 अंग। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, न्यायशीत परिषद, इसको प्रन्यास भी कहा जाता है और न्यासीता भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। पूछ लिए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में इसने काम करना बंद कर दिया है। किसने, इस वाली 4th वाली संस्था ने काम करना बंद कर दिया है। और यह कैसा काम करती थी, तो यह जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होते थे देश, उनको हेल्प करती थी। अब सभी देश आजकल इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद पर निर्भर हो गए हैं, वे खुद से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने काम करना कब बंद किया था, 1994 में। पूछ ली जाती है ये डेट कि इसने काम करना कब बंद किया था, तो 1994 में। और जिसकी इसने हेल्प की थी, लास्ट वाला देश, वो कौन सा था, पलाऊ। कौन सा था वह, पलाऊ देश अंतिम था। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैंग, नीदरलैंड में। और ICJ इसको कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब 5 का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, बट एक का अलग है। मैंने किसका बताया अलग, इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसका है हैग में, हैंग, नीदरलैंड। बट 5 का कहाँ है, जो इसमें से 5 अंग हैं उनका कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें से एक का ही अलग है, पूछ लिया जाता है। अब हम इसके अंग को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला महासभा।
महासभा में देखिए इसका उपनाम क्या है, विश्व की लघु संसद। प्रत्येक देश अधिकतम 5 मेंबर भेज सकते हैं, यानी महासभा में एक बैठक होती है जिसमें प्रत्येक देश अपने देश के 5 मेंबर भेज सकते हैं। बट जब महासभा में सचिव को चुनते हैं, महासचिव को चुनते हैं, तो उसमें वोटिंग होती है। अब वहाँ पर उस वोटिंग में अगर 5 मेंबर आए तो 5 तो वोट डालेंगे नहीं, तो वोट कोई भी डाले पर उन 5 मेंबर की एक ही वोट मानी जाएगी, बट वोट एक ही काउंट होगी उसके लिए, क्योंकि हर कोई 5-5 वोट देगा हर देश से तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी बैठक कब हुई थी, तो इसकी बैठक कब होती है, हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार में होती है। अभी तक ये मंगलवार पूछा नहीं गया, माह और ईयर पूछ लिया गया है। कितने अध्यक्ष बनते हैं, तो हर साल एक नया अध्यक्ष बनता है। अब यहाँ पर देखिए महासभा के कार्य, बजट तैयार करना, यह हर 2 वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। जो बजट है यह बजट तैयार करती है और यह महासचिव द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है। यहाँ पर देखिए नए मेंबर शामिल करना, इसका क्या काम होता है, इस गठन में महासभा यानी इस गठन में नए मेंबर को शामिल करना। महासभा नियुक्ति करती है किसकी, महासचिव की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद के हर सदस्य की। यहाँ पर दूसरा देखिए सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन का अर्थ होता है होमगार्ड, और ये आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आई होप आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों लाइट चली गई है, शायद अब ये पूरी ना हो सके, तो हम इसको यहीं से कल ही स्टार्ट करेंगे संयुक्त परिषद से। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। वंदे मातरम।